हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम किस क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में क्लास 12th ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा क्या है फर्स्ट लेक्चर है आज ऑप्टिक्स पे। तो ऑप्टिक्स को हम लोग डिफाइन करेंगे, जिसमें ये इसलिए हम लोग ने आज का जो चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है ऑप्टिक्स में, हमने बोला है फंडामेंटल ऑफ ऑप्टिक्स एंड लाइट। मतलब हम आज क्या करेंगे, ऑप्टिक्स के फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्या, फंडामेंटल ऑफ ऑप्टिक्स और लाइट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट इज ऑप्टिक्स एंड व्हाट इज लाइट पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिक्स और लाइट के फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स क्या होता है, सबसे पहले जब हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं वो देखना है। तो ऑप्टिक्स के बारे में करते हैं। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या है, ऑप्टिक्स ब्रांच है किसका, फिजिक्स में, जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और रे के बारे में पढ़ते हैं। मतलब ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है, फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट और रे का जो बिहेवियर और प्रॉपर्टीज होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग ने डिफाइन क्या किया है, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और रे। फिर दूसरा इसको हमने डिफाइन किया। फिर ये क्या है, ऑप्टिक्स इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लाइट। मतलब क्या है, फिजिक्स और फिजिक्स का वह ब्रांच है ऑप्टिक्स जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसके प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, प्रोपेगेशन, मेजरमेंट और उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो हम लोग ने क्या किया है, ऑप्टिक्स को दो टाइप से डिफाइन किया है। पहला क्या है, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और रे। और दूसरा क्या है, इसी को फिर हम और कुछ डिस्क्राइब किए हैं उसको डिफाइन करने के लिए। तो हम लोगों ने क्या बोला है कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विथ, कंसर्न है किससे, स्टडी ऑफ लाइट पे, इट्स प्रोडक्शन पे, प्रोपेगेशन, मेजरमेंट एंड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें कि हम लोग कंसर्न करते हैं लाइट के बारे में, उसके प्रोडक्शन के बारे में, प्रोपेगेशन, मेजरमेंट एंड प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वह पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। जब हम लोग बात किए हैं, जब ऑप्टिक्स को हम लोग डिफाइन किए हैं तो हम लोगों ने हर जगह पे लाइट और रे की बात किया है। हम लोगों ने क्या लिखा है कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि स्टडी करवाता है, जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मतलब बिहेवियर और प्रॉपर्टी जो होगा लाइट के बारे में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट और रे के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए हमारा बेसिक कंसेप्ट होगा यह पढ़ना कि लाइट क्या होता है, लाइट क्या होता है। तो लाइट पर आते हैं और लाइट के बारे में डिफाइन करते हैं कि लाइट होता क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, लाइट क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का जो कि नीड होता है सी थिंग्स अराउंड अस। मतलब लाइट क्या है, लाइट एक फॉर्म है किसका, एनर्जी का, जिसके सहायता से या उसकी जरूरत पड़ती है हमें ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हमारे अराउंड है। मतलब कि जहाँ पे हम इन्वायरमेंट पे हैं बहुत सारे थिंग होंगे, उसको देखने के लिए हमें लाइट की बहुत ही जरूरत होगी। तो हम लोग ने क्या लिखा है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज नीडेड। लाइट क्यों जरूरत है, लाइट इज नीडेड टू सी थिंग अराउंड अस। मतलब क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी जरूरत हमें होती है अपने थिंग, जो हमारा थिंग है, जो हमारे चारों ओर जो थिंग है, उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की जरूरत है। फिर हम लोगों ने क्या बोला है, वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड। मतलब क्या है, हम ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखते हैं किसकी सहायता से, लाइट के सहायता से देखते हैं।
मतलब क्या है, हम लोग ने फिर डिफाइन किया है लाइट को, वी आर एबल टू सी, लाइट के कारण हम लोग क्या करते हैं, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो हमारे चारों तरफ ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उसको हम लोग देखते हैं लाइट के कारण। तो हम लोग ने क्या डिफाइन किया है कि वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट। तीसरा पोर्शन क्या है, वी डिटेक्ट लाइट विथ आवर आई, हम क्या करते हैं, लाइट को हम लोग डिटेक्ट करते हैं अपने आंखों से। तो हम लोगों ने डिफाइन किया है तीन को कि लाइट क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है जिसकी जरूरत क्या पड़ा है, जो हमारे चारों ओर ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए उसकी जरूरत पड़ा है। दूसरा क्या है, वी आर एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट, मतलब क्या है, लाइट के कारण हम अपने चारों तरफ जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है उसको देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। तो हम लोग ने क्या है कि वी आर एबल टू सी, मतलब क्या, वी आर एबल टू सी मतलब लाइट के कारण हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो हमारे चारों तरफ होता है। फिर तीसरा हम लोग डिफाइन किया है कि वी डिटेक्ट लाइट विथ आवर आई, हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं अपने आंखों के सहायता से। मतलब क्या है, लाइट को हम लोग डिटेक्ट करते हैं अपने आंख से। मान लेते हैं कि अगर आपके पास आई नहीं हो तो लाइट क्या है नहीं मालूम है, लेकिन जब हमारे पास आई है तो हमने डिटेक्ट किया कि लाइट आ रहा है, अभी कौन सा कलर है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, या कौन सा लाइट आ रहा है, क्या कितना हाई स्पीड हाई इंटेंसिटी का लाइट है, वह कौन करता है, हमारा आई जो है वह डिटेक्ट करता है। तो उन्होंने क्या बोला है, वी डिटेक्ट लाइट विथ आवर आई। तीसरा पोर्शन क्या है, लाइट enables us to see object from which it comes or from which it is reflected। लाइट इनेबल करता है, मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आता है वह क्या होता है, उससे लाइट जो होता है वह ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पे आता है, वह क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हमें शो करता है कि ऑब्जेक्ट का कलर क्या है। तब उन्होंने लिखा है लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। तब लोगों ने लाइट के बारे में डिफाइन किया। हम लोग ने क्या बोला है कि लाइट, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से सनलाइट है, ये सनलाइट है, और यहाँ से लाइट आता है इस ऑब्जेक्ट पे आया, और यह ऑब्जेक्ट क्या किया, हमारे आई की तरफ उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि हम देख पाते हैं कि यह ऑब्जेक्ट वास्तव में है क्या, यह ऑब्जेक्ट क्या है। उसको यह आई तब देखेगा जब लाइट इस पे पड़ेगा, मतलब क्या, यह लाइट जब इस पे आएगा, यही लाइट क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करके इस आई को देगा। इसके कारण क्या होगा कि यह जो आई यहाँ पे है वह क्या करेगा, देखेगा कि यह ऑब्जेक्ट क्या है, नहीं है, किस तरह का ऑब्जेक्ट है। तो क्या है, लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट होता क्या है। तो हम लोग ने क्या बोला है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which is in the form of an electromagnetic wave and is almost everywhere around us। हमने क्या बोला है कि लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which is in the form of an electromagnetic wave and it is almost everywhere around us। मतलब क्या है, जो हमारे चारों तरफ एवरीवेयर है वह क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि लाइट के फॉर्म में, लाइट जो होता है वह एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हमारे तरफ रहता है। तो हम लोग ने क्या डिफाइन किया है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर अराउंड अस। मतलब क्या है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में होता है, जो हमारे चारों तरफ है। द विजिबल लाइट हैज वेवलेंथ measuring between 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। मतलब क्या है, लाइट एक जो विजिबल लाइट है किसका, वेवलेंथ जो ईएम वेव का है वह उस 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में जो लाइट होगा, वह जो जिस वेवलेंथ पे होगा वह क्या कहलाता है, विजिबल होता है।
तो उन्होंने क्या लिखा है, द विजिबल लाइट हैज वेवलेंथ, जो विजिबल लाइट है हैज वेवलेंथ मेजरिंग बिटवीन 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का वह रेंज, वह वेवलेंथ रेंज जो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होगा, वह क्या होगा, विजिबल फॉर्म में होगा, वह क्या होगा, लाइट होगा। सन क्या है, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। सन क्या है, एक प्राइमरी सोर्स है लाइट का, जिसको कि यूज करता है प्लांट, जिसको कि यूज करता है प्लांट, किसको, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो हम लोगों ने इस डिफिनीशन से क्या सीखा है कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका की रेंज क्या है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। जो ईएम वेव 400 नैनोमीटर के बीच से और 700 नैनोमीटर के बीच में जो उसका रेंज होगा वेवलेंथ का, वह क्या कहलाएगा, वह आपका कहलाएगा लाइट, जो कि विजिबल होते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव का वह वेवलेंथ रेंज, मतलब वह वेवलेंथ रेंज मतलब कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में जो होगा, वह क्या होगा, लाइट होगा, जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। और सन क्या है, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट बाय विच प्लांट यूटिलाइज दिस टू प्रोड्यूस देयर एनर्जी। मतलब क्या है कि प्लांट सन जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, उसको यूज करता है, उसके लाइट को यूज करता है और प्रोड्यूस करता है एनर्जी। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इन फिजिक्स द टर्म लाइट आल्सो रेफर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ वेदर इट इज विजिबल टू द नेकेड आई और नॉट। मतलब कि फिजिक्स में हम लोग ईएम वेव को पढ़ते हैं और उसमें बोलते हैं कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ वेवलेंथ होगा, जो कि विजिबल भी होगा या नहीं भी होगा, जो हमारे नेकेड आई के द्वारा विजिबल भी होगा चाहे नहीं भी होगा, वह क्या होगा, बहुत तरह का रे होगा, जैसे गामा रे, माइक्रोवेव रे, एक्स रे, रेडियो वेव। ये सब क्या है, ये सब वेवलेंथ चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, लाइट का फॉर्म होता है, जो कि वेवलेंथ चेंज हुआ तो वह क्या हुआ, माइक्रोवेव बन गया, एक्सरे बन गया, रेडियो वेव बन गया। तो उन्होंने क्या लिखा है कि द टर्म लाइट आल्सो रेफर्स to electromagnetic radiation of different kind of wavelength whether it is visible to the naked eye or not. Hence by this the gamma rays, microwaves, x-ray and the radio waves are also a type of light. या naked, आप naked eye से देखो या ना देखो, वेवलेंथ चेंज होने के कारण इसका वेवलेंथ चेंज हो गया, तो वह क्या हो गया कि आपका वेवलेंथ चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो अपना टाइप को चेंज कर दिया। मतलब लाइट से क्या बने हुआ, क्या हो गया, गामा रे में चला गया, माइक्रोवेव में चला गया, एक्सरे में चला गया और रेडियो वेव में चला गया। तो यह लाइट के फॉर्म होते हैं, जिसको कि हम लोग नेकेड आई से देख भी सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं। तीसरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। द रेट एट विच द लाइट ट्रेवल इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। द रेट एट विच, जो जिस रेट से लाइट ट्रेवल करेगा, हम लोग बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। जब सिंपल अगर हम लोग बात करते हैं स्पीड, हम लोग पढ़े, क्या पढ़े थे, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, हम लोग ने स्पीड की बात किया था। मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वह कहलाते हैं उसके स्पीड। तो यहाँ भी हम वही बोल रहे हैं, द रेट एट विच द लाइट ट्रेवल इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जो लाइट ट्रेवल करेगा पर रेट, वह कहलाएगा स्पीड ऑफ लाइट। अब हम लोग ने बात किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि लाइट क्या होता है। लाइट हम लोग ने बोला है कि लाइट जो होता है वह आपका ईएम वेव होता है और वह रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में जो वेवलेंथ होगा, तो वेवलेंथ कौन, ये इसकी बात किया गया है। यह रेंज अगर आपका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होगा, तो वैसे ईएम वेव लाइट को प्रोड्यूस करेंगे। उस वेवलेंथ वाले ईएम वेव को हम लोग लाइट कहेंगे, जो कि विजिबल होंगे। तो वेवलेंथ जानते हैं, वेवलेंथ आप लोग पढ़े होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि दो पिक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा।
अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना हो, आपको एक हम देते हैं, आपको एक हम कंसेप्ट देते हैं, क्या है, मान लेते हैं कि कोई वेव है जिसका कि यहाँ से लेकर जो भी डिस्टेंस है वह क्या है, यह मान लेते हैं कि लैम्डा है, वेवलेंथ है, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वह बोलते हैं हम इसका टाइम पीरियड बोलते हैं। और अगर इसका फ्रीक्वेंसी निकालना हुआ तो क्या बोलेंगे, 1/टाइम। तो अगर कोई वेव आपको दे दिया गया है, मान लेते हैं कि कोई वेव दे दिया गया है, अगर एक साइकिल पूरा करने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड, और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको हम लोग बोलते हैं उसका वेवलेंथ। तो यही वेवलेंथ ईएम वेव का 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होगा तो क्या होगा, यह वेव क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा लाइट हो जाएगा, जो कि विजिबल होगा। और जब आपको ये पूरा करने में टी समय लगा तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालना हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, 1/t करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t। तो आपका क्या है, ईएम वेव हम जानते हैं कि ईएम वेव इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो ईएम वेव जो होता है वह क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, ईएम इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ क्रिएट करेगा, वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, तो वह क्या कहलाएगा, ईएम वेव कहलाएगा। और जो यह प्रोपेगेशन जो होगा, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगा उसके होगा परपेंडिकुलर बोथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, जिसको कि हम लोग ने यहाँ पे शो किया है। हम लोग ने क्या देखा कि अगर मान लेते हैं कि कोई आपका वेव है, कोई आपका वेव है, कोई इधर जा रहा है, तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और यह क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव होंगे। तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। एक बात करना है कि जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करेगा, जो लाइट खुद से इमिट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, इमिट नहीं करेंगे, वह बस क्या करेंगे, लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे हमारे आई की तरफ, वह कहलाएंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ की बात करते हैं, द ऑब्जेक्ट लाइक द सन, अदर स्टार, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर, etc, जो कि इमिट करते हैं अपने लाइट को, उसको बोलते हैं हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक होते हैं लुमिनस, एक होते हैं नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट वह होते हैं जो कि लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वह होते हैं जो कि क्या करते हैं, लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वह क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। जो उस पे लाइट पड़ते हैं वह हमें रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे आई की तरफ। तो वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट इमिट नहीं करते हैं, बस लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, वह कहलाते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। We can see the non-luminous object because they reflect light into our eye। मतलब क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते क्यों हैं, क्योंकि वह लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है जो रेड कलर से है, अगर इस पे कोई भी रे इस पे आके पड़ा, यह क्या करेगा, यह जो रे है, यह जो लाइट है वह हमारे आई की तरफ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि हमारा आई यह देख पाता है कि यह कोई ऑब्जेक्ट है, इसका कलर क्या है, रेड है। तो मतलब नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो भी लाइट आता है हमारे आई की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि हम उसको देख पाते हैं कि ऑब्जेक्ट है या किस कलर का है। अगर जैसा कलर आएगा वैसा ही कलर हमारे आई की तरफ प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लेते हैं जब कोई स्टेज शो हो या कुछ भी हो, तो एक्टर चाहे एक्ट्रेस जो होते हैं उन पे अगर लाइट पड़ते हैं, वैरायटी ऑफ कलर लाइट पड़ते हैं, तो वह लाइट कलर पड़ने के कारण
वह हमारे आई की तरफ आता है और कभी का लगता है कि जो उनका ड्रेस है कभी रेड है, कभी ब्लैक है, कभी ब्लू है, कभी ग्रीन है, बिकॉज वह ड्रेस जो होते हैं वह लाइट के कारण अलग अलग कलर को हमें दिखाते हैं कि कौन से कलर हैं। इसका मतलब क्या है, जो भी हम लोग देखते हैं वह क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। खैर हम लोग आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और नॉन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होंगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स पे। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स की बात करते हैं, क्या होता है, ऑप्टिक्स जो होते हैं दो तरीका का होता है, एक होता है बाबू फिजिकल ऑप्टिक्स, एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स इज कंसर्न विद क्रिएशन, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण, मतलब क्या है, ऑप्टिक्स के दो प्रॉपर्टी होते हैं, दो टाइप होते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स वह ऑप्टिक्स होता है जिसमें कि हम लोग लाइट के क्रिएशन, नेचर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, क्रिएशन, नेचर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता है कि हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कहाँ पे होता है, मिरर में, लेंस में और ऑप्टिकल फाइबर में। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दी मिरर। तो हम लोग क्या बात किए कि जो हमारा ऑप्टिक्स है वह ऑप्टिक्स जो होते हैं वह ऑप्टिक्स के दो तरीके होते हैं, एक दो टाइप होते हैं, एक होते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स और एक होते हैं हमारे आपका जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। पहला है फिजिकल ऑप्टिक्स, दूसरा क्या है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स के दो टाइप होते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स जिसमें कि हम लोग लाइट की क्रिएशन, नेचर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या करते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तथा हम ये जानते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो घटना होता है, जो इवेंट होता है, वह मिरर, लेंस और ऑप्टिकल फाइबर में होता है। तो हम लोग ने क्या देखा, फिजिकल ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में नेचर, क्रिएशन और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि मिरर में होते हैं। तो हम लोग आते हैं नेचर ऑफ लाइट के बारे में अब पढ़ेंगे। क्या होता है नेचर, मतलब कि नेचर का मतलब होता है लाइट किस किस फॉर्म में हो सकते हैं। तो इसके दो नेचर दिए गए हैं, दो थ्योरी दिया गया है किसके, लाइट के बारे में। एक है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एक है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब वेव थ्योरी ऑफ लाइट के मतलब के अनुसार क्या है कि आपका लाइट जो है वह वेव की तरह काम करेगा, और जो लाइट है वह पार्टिकल की तरह काम करेगा। मतलब एक ही लाइट के दो प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। एक क्या बोल रहा है कि लाइट वेव के फॉर्म में होते हैं, और दूसरा क्या बोलता है, लाइट पार्टिकल के रूप में होते हैं। तो जो जो थ्योरी हमें बोलते हैं कि लाइट वेव के रूप में होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट। और वैसे थ्योरी जो लाइट को बोलते हैं कि पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं, वह होते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो दो तरह का होते हैं लाइट, एक होते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट, एक होते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। अब बात करना क्या है कि जब लाइट एक बार में वेव होते हैं, एक बार में पार्टिकल होते हैं, इसका मतलब क्या है, जब यह एक ही लाइट है, मान लेते हैं कि लाइट है, एक बार में वह वेव हो गया और एक बार में वह पार्टिकल हो गया। इसका मतलब क्या है कि यह दोनों के फॉर्म में हो सकता है। तो वैसे थोड़ी जो लाइट को बोला है कि वह वेव और पार्टिकल दोनों के फॉर्म में होते हैं, वह कहलाते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू ये जो फर्स्ट लाइट है वह क्या है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम, जो कि जिसको की रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी मीडियम, माने मटेरियल मीडियम जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसे प्रोपेगेशन करने के लिए वेव थ्योरी ऑफ लाइट में कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा में क्या होता है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में कि लाइट कंपोज ऑफ पार्टिकल्स, लाइट कंपोज ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है, लाइट जो होते हैं वह कंपोज होते हैं पार्टिकल के फॉर्म में, जो कि स्ट्रेट लाइन में वेरी हाई स्पीड से मूव करते हैं।
वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। और जब एक ही लाइट दो तरीके का बिहेव कर सकता है, मतलब क्या है, उसका दो नेचर हो सकता है। लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, मतलब क्या है, उसको बोलते हैं डबल नेचर। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। क्या बोले हैं कि लाइट एग्जिबिट करता है प्रॉपर्टीज किसके, वेव्स एंड पार्टिकल के बारे में, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन इट। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट कॉल्ड क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कंबाइंस बोथ द वेव्स एंड पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट। मतलब क्या है, यह जो कंबाइंड नेचर होते हैं लाइट को, हम लोग उसको स्टडी करते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट में। इसको बोला गया है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, इसको बोला गया है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में। और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट जो होते हैं वह कंबाइन करते हैं वेव और पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट को एक फॉर्म में। तो हम लोगों ने क्या देखा, लाइट एक बार में बोला जाता है कि वेव थ्योरी होते हैं, एक बार में बोलते हैं कि लाइट पार्टिकल फॉर्म में होते हैं, और एक बार में बोलते हैं कि लाइट क्या है, ड्यूअल फॉर्म में होते हैं, ड्यूअल नेचर के फॉर्म में होते हैं। मतलब एक बार में लाइट वेव की तरह काम किया, एक बार लाइट पार्टिकल की तरह काम किया। इसका मतलब क्या है, लाइट दोनों तरीके से काम कर सकता है। इसी को हम लोग क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट में पढ़ते हैं। और हम लोग जानते हैं कि इस थ्योरी में लाइट को वेव और पार्टिकल मॉडल को कंबाइन कर दिया गया है। तो हम लोग ने क्या बोला है कि लाइट एग्जिबिट, क्या है, लाइट एग्जिबिट the properties of both waves and particles depending on the situation in it. The modern theory of light called quantum theory of light combines both the waves and particle model of light. तो हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, लाइट के नेचर के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।